ओम शांति। आज 8 दिसंबर 2024 बाबा के आज अव्यक्त महावाक्य है। और आज की जो अव्यक्त मुरली है उसकी ओरिजिनल डेट है 13 फरवरी 2003। मुरली का सार है, वर्तमान समय अपना रहम दिल और दाता स्वरूप प्रत्यक्ष करो। वर्तमान समय अपना रहम दिल और दाता स्वरूप प्रत्यक्ष करो। हमारा रहम दिल और दाता स्वरूप कब होता है? दाता स्वरूप हमारा जब हम अपने मूल स्थिति में स्थित होते हैं, तब उसके द्वारा जो ओरिजिनल उसकी गुण और शक्तियां हैं, वो जब अपने आप वाइब्रेट होती हैं तो वो चारों तरफ फैलती है। और फिर जिसको जो चाहिए, जो गुण या जो शक्ति चाहिए, वो उसे अपने आप मिलती है। और वही स्वरूप रहम दिल स्वरूप है। अगर हम रोल के द्वारा किसी पर रहम करेंगे तो उसमें हम दाता बनकर कहीं ना कहीं स्वार्थ की भावना रखेंगे। लेकिन जब आत्माभिमानी स्थिति से हमारी वाइब्रेशन से ऑटोमेटिकली हमारे बिना जाने सेवा होती है, तब उसमें जिस आत्मा को जो चाहिए उसको रहम अपने आप जैसे जाता है, उसमें हमें पता नहीं चलता। और हम उसमें फिर कर्ता और भोक्ता के आइडेंटिटी से फ्री रहते हैं। तो ऐसे दाता स्वरूप अपना यानी शुद्ध आत्मिक स्वरूप प्रत्यक्ष करो। यही वर्तमान समय की जरूरत है। तो आज वरदाता बाप अपने ज्ञान दाता, शक्ति दाता, गुण दाता, परमात्म संदेश वाहक बच्चों को देख रहे हैं। हम्म बाबा ने बाबा की जो महिमा है, बाबा ने हूबहू वही महिमा हमारी की है। बाबा की महिमा है ज्ञान दाता, शक्ति दाता, गुण दाता, परमात्मा संदेश वाहक। तो चलिए हमारे लिए अलग है, बाकी की सारी महिमा बाबा ने हूबहू अपने जैसी हमारी की है। और देख रहे हैं माना ऐसा नहीं है कि बाबा को हमें बनता हुआ, बाबा हमारे बीच में हमारे पुरुषार्थ को देख रहा है। बाबा एंड प्रोडक्ट को देख रहा है। बाबा पूरे निश्चय के साथ जानता है कि ये बच्चे हैं ही ज्ञान दाता, शक्ति दाता, गुण दाता। तो बाबा ने कहा, हर एक बच्चा मास्टर दाता बन आत्माओं को बाप के समीप लाने के लिए दिल से प्रयत्न कर रहे हैं। विश्व में अनेक प्रकार की आत्माएं हैं। किन्हीं आत्माओं को ज्ञान अमृत चाहिए, अन्य आत्माओं को शक्ति चाहिए, गुण चाहिए। आप बच्चों के पास सर्व अखंड खजाने हैं। हर आत्मा का रोल एक जैसा नहीं है, या उनकी प्यास भी एक जैसी नहीं है। हर आत्मा को ज्ञान नहीं चाहिए, ज्ञान को समझने की बुद्धि हर आत्मा में नहीं है। लेकिन किसी आत्मा को जीवन जीने के लिए शक्तियां चाहिए, माना ये रोल प्ले करने के लिए जो जरूरी शक्तियां हैं वो चाहिए। जैसे किसी को सहन नहीं हो रहा है, किसी को सामना करने की ताकत नहीं है किसी बात की, उनको वो शक्तियां चाहिए। फिर किसी को गुण चाहिए, माना किसी को कोई प्यार का भूखा है, कोई स्नेह का, कोई शांति का भूखा है ना, कोई पवित्रता का भूखा है। तो उनको जिनको जो चाहिए, जिसे गुण चाहिए, शक्ति चाहिए, ज्ञान चाहिए, हम बच्चों को बाबा ने सारे खजानों से भरपूर कर दिया है। कर दिया है या हो रहे हैं। हम्म ये मात्र ज्ञान देना बाबा का कि तुम हो ही सर्व खजाने संपन्न, तुम हो ही मेरे जैसे। तो ये निश्चय कि मेरे अंदर सारे गुण, सारी शक्तियां और ज्ञान भी है, ये अपने आप हमको दाता की स्थिति में रख देता है ना। तो हमारे अंदर ये सर्व अखंड खजाने हैं। बाबा ने क्यों अखंड कहा? अगर हमारे अंदर गुण और शक्तियां कम और ज्यादा होती, भर रहे होते, तो फिर उसको अखंड नहीं कहते, है ना। अगर हमारे अंदर कोई चीज परमानेंट है, अविनाशी है, तभी उसको अखंड और अ, अखंड कहेंगे। तो आत्मा की अपनी मूल स्थिति, जो उसकी ओरिजिनल शुद्ध अहंकार वाली स्थिति है, या शुद्ध अ, अभिमान वाली स्थिति है, स्वमान वाली स्थिति कहें उसको, अभिमान नहीं कहे, तो उसमें गुण और शक्तियां भरपूर है।
नॉलेजफुल, कंप्लीट है। ये तो रोल में जो मन है आत्मा का, वो अभी इनकम्प्लीट है। लेकिन मन भी अपने को इनकम्प्लीट इसलिए समझता है क्योंकि वो फॉल्स आइडेंटिटी में जी रहा है। वो अपने को आत्मा से अलग समझता है। अपनी फॉल्स जो देह और शरीर की दुनिया है उससे पहचान बनाए हुए है। अगर वो झूठी देह की दुनिया से सारी पहचानें खत्म कर दे तो वो है ही आत्मा का हिस्सा। तो आत्मा जब संपूर्ण है तो उसका हिस्सा भी संपूर्ण हो जाएगा। लेकिन क्योंकि जो चीज एग्जिस्ट नहीं करती है, उसके उसका वो अहंकार करता है, इसलिए उसको फॉल्स ईगो कहते हैं। तो उस मन में असंपूर्णता दिखती है। बाकी आत्मा के मूल स्थिति में हर आत्मा के पास ये सारी चीजें हैं। लेकिन दूसरी आत्माओं को गुण, शक्ति और ज्ञान देने वाले हम क्यों बन रहे हैं? क्योंकि हमको बाबा ने याद दिला दिया, हमको ज्ञान दे दिया। है उनके पास भी, लेकिन उनके पार्ट में अभी ज्ञान लेना नहीं है, या अपनी शक्ति और गुण को पहचानना ज्ञान के द्वारा या बाबा के द्वारा नहीं है उनके रोल में। इसलिए हम निमित्त बनकर अपनी स्थिति से उनको ये सारी चीजें, खजाने देते हैं। हर एक आत्मा की कामना पूर्ण करने वाले हो। जब हम अपनी ओरिजिनल ट्रुथ को याद रखते हैं तो हमारे द्वारा ऑटोमेटिकली हर आत्मा की जो भी नीड है, जरूरत है, वो वाइब्रेशन से या उसके हमारे संकल्पों से उसको मिलती है, पूरी हो जाती है। दिन प्रतिदिन समय समाप्ति का समीप आने का कारण अब आत्माएं कोई नया सहारा ढूंढ रही हैं। तो आप आत्माएं नया सहारा देने के निमित्त बनी हुई हो। बाप दादा बच्चों के उमंग उत्साह को देख खुश हैं। एक तरफ आवश्यकता है और दूसरी तरफ उमंग उत्साह है। आवश्यकता के समय एक बूंद का भी महत्व होता है। तो इस समय आपकी दी हुई अंजलि का, संदेश का भी महत्व है। तो जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा है, समय में हो रही है, कलयुग की, दुख की, या ड्रामा में डूबने की जब अति होती जा रही है, तो आत्माओं को एक नया सहारा चाहिए। वो डूबते हुए अपने को देखकर जब अशांत हो जाते हैं तो उन्हें चाहिए कि कोई उन्हें निकाले। तो ऐसे में हम आत्माओं में जो ज्ञान है, शक्तियां है, हमारे द्वारा निमित्त बनकर भगवान उन्हें या बाबा उन्हें डूबने से बचाता है। तो हमारे अंदर इस बात का कि हमको निमित्त बनाया, हमें ये ज्ञान मिल चुका, हम निकल चुके बाहर, इस बात का उमंग उत्साह जो है वो हमें उनकी मदद करने के लिए आगे बढ़ाता है। जिसमें एक बूंद भी अगर हम किसी की मदद कर सके, यानी कुछ भी हमारी वाइब्रेशन से उन तक पहुंच सके, एक सेकंड की आत्म अभिमानी स्थिति भी बना सके, तो भी उनको अंजलि मिल जाती है। और किसी को थोड़ा सा भी ज्ञान सुना सके तो उस ज्ञान या संदेश में उनको शांति मिल जाती है। जैसे अभी एक दिन बहन कह रही थी ना, एक बहन की, उनको वो जहां पर अभी है वहां पर बहुत सारे काम करने वाले ज्ञान सुनने के लिए आ जाते हैं, चारों तरफ घेर कर खड़े हो जाते हैं और सुनने लगते हैं। एक को सुनाओ तो दूसरा भी सुनने लगता है। ऐसा क्यों? क्योंकि वो जो थोड़ा सा ज्ञान भी उनको मिल जा रहा है उससे भी उनको शांति की अनुभूति होती है। तो इसलिए अब चारों तरफ लोग कुछ ऐसा सुनना या जानना या महसूस करना चाहते हैं जिनसे उनको इस रोल की सफरिंग में कुछ सुकून मिल जाए। तो बाबा ने कहा, वर्तमान समय आप सभी बच्चों का रहम दिल और दाता स्वरूप प्रत्यक्ष होने का समय है। आप ब्राह्मण आत्माओं के अनादि स्वरूप में भी दातापन के संस्कार भरे हुए हैं। इसीलिए कल्प वृक्ष के चित्र में आप वृक्ष के जड़ में दिखाए हुए हैं, क्योंकि जड़ द्वारा ही सारे वृक्ष को सब कुछ पहुंचता है। तो जैसे एक पौधा होता है या पेड़ होता है, उसके अंदर जो जड़ें नीचे तक जमीन में धसी होती है, और जो थुर होता है या जो मेन तना होता है, उससे ही सारा भोजन, पानी या न्यूट्रिशन सब कुछ पूरे पेड़ की एक एक शाखा तक, पत्ते तक, फल तक पहुंचता है। तो ऐसे ही जो मनुष्य सृष्टि का पूरा झाड़ है, उसमें हम आत्माएं, सबसे पहले तो शिव बाबा, शिव बाबा जो बीज है और उससे निकली
हम आत्मा है, क्योंकि जैसे शिव बाबा बीज है वैसे हूबहू हम भी बीज हैं। आत्मा अपने ओरिजिनल स्थिति में है ही बाप समान बीज। हाँ, तो इसीलिए बाबा कहते हैं मुझे अपने आप को मुझसे कंबाइंड समझो। तो माना मैं और बाबा एक जैसा बीज कंबाइंड हूँ। तो जो हमारा अनादि स्वरूप है जिसको बीज रूप स्थिति कहते हैं, यानी निराकारी स्थिति कहते हैं, उसमें ऑलरेडी दातापन के संस्कार भरे हैं। माना उस स्थिति में इतनी हाईएस्ट वाइब्रेशंस हैं कि वो चारों तरफ अपने आप फैलती हैं, क्योंकि वो संपूर्ण पवित्र स्थिति है। और उस स्थिति में कोई भी कर्तापन या देह का या कोई ऊपर की लेयर नहीं है। तो इसलिए पेड़ के सबसे नीचे जो मनुष्य सृष्टि का कल्प वृक्ष दिखाया है, उसमें सबसे नीचे जो बीज दिखाया, अगर हम उस बीज में इसकी स्थिति में स्थित हो जाएं, तो वो सारा न्यूट्रिशन पूरे मनुष्य के रूप में, यानी ड्रामा के झाड़ में हर एक मनुष्य तक, यानी जो हर एक आत्मा मनुष्य का रोल प्ले कर रही है उस तक अपने आप पहुंचता है। क्योंकि बीज से ही सारा, या बीज या जड़ से ही सारा न्यूट्रिशन ऊपर ट्रांसफर होता है। तो इसलिए हम बच्चों को मनुष्य के रूप में, यानी आत्माओं को शरीर के रूप में दिखाकर रोल में जड़ों में बैठा दिखाया है। दिखाया ना, ब्रह्मा कुमार कुमारी नीचे बैठकर जड़ों में तपस्या कर रहे हैं। जिसकी जिस तपस्या का बल, उसकी शक्ति चारों तरफ पूरे पेड़ में फैल जाती है। तो आपका आदि स्वरूप देवता रूप, उसका अर्थ ही है देव, देवता। देव यानी देने वाला, देवता अर्थात देने वाला। तो जब हम अपने रूप में आए, अगर निराकारी से हटकर ऊपर आए, तो रूप जब बनता है हमें मिलता है शरीर। तो अनादि के बाद आदि स्वरूप जो हमारा देवता स्वरूप है, उसका तो अपने आप अर्थ है देवने देने वाला। क्यों? क्योंकि पूरा देवता जीवन हमारा 21 जन्म तक हम सोल कॉन्शियस होते हैं। बीज रूप स्थिति को जानते नहीं, लेकिन अंदर से जो हमारी स्मृति होती है वो निराकारी आत्मा की ही होती है। उस समय हम ये भी नहीं जानेंगे कि हम निराकारी हैं या हम आत्मा हैं। जस्ट आत्मा का जो मूल गुण होते हैं वो हमारे अंदर होते हैं, कर्मों में रिफ्लेक्ट होते हैं। बाकी ज्ञान के लेवल से हम ये सब कुछ वहां जानेंगे नहीं। ना, जैसे एक छोटा सा बच्चा होता है, वो इतना नादान और प्यारा सा होता है, लेकिन उसको अपनी प्यारेपन का और नादानियत का कुछ पता नहीं होता। वो जस्ट उसका स्वरूप होता है, उसको ज्ञान नहीं होता कि मैं नादान हूँ, मैं प्यारा हूँ, मैं पवित्र हूँ। ये तो बड़े होकर जब हम लोग छोटे बच्चों की बात करते हैं ज्ञान से, जो कि कभी हम भी थे, तब हमें पता चलता है कि अच्छा हम कभी वैसे थे। तो ऐसे ही देवता खुद को, खुद की इम्पोर्टेंस को ज्ञान से नहीं जानते, वो उसका स्वरूप बने होते हैं। तो आदि काल में हमारा स्वरूप होता ही है देने वाला। अनादि काल वाला भी देने वाला, और आदि काल का भी देने वाला, क्योंकि दोनों का मूल रूप है आत्मा। तो बाबा कहते हैं आपका मध्य का स्वरूप पूज्य चित्र है, तो मध्य समय में भी पूज्य रूप में आप वरदान देने वाले, दुआएं देने वाले, आशीर्वाद देने वाले दाता रूप हो। अब हम मध्य में आ जाएं। जब हमारे अंदर स्मृति से हम बन तो जाते हैं देह भान में, आ जाते हैं देह भान में, लेकिन धीरे धीरे करके जब पूजा शुरू होती है, भगवान को पुकारना शुरू होता है, तो फिर हमारी देवी देवताओं के रूप में जब पूजा शुरू होती है मंदिरों में जड़ चित्रों के द्वारा, तो भी वो जड़ चित्र जो कि हमारे ही यादगार है, उसमें दुआएं देने वाले, आशीर्वाद देने वाले, वरदान देने वाले, वो भी दाता रूप है। तो आप आत्माओं का विशेष स्वरूप ही दातापन का है। हम्म? तो अभी भी परमात्मा संदेश वाहक बन, वो तीन स्वरूप हो गए। फिर ब्राह्मण जीवन में अभी भी हम सब परमात्मा यानी भगवान का ज्ञान लेकर चारों ओर विश्व में फैला रहे हैं। तो अभी भी परमात्मा संदेश वाहक बन विश्व में बाप की प्रत्यक्षता का संदेश फैला रहे हैं। तो हर एक ब्राह्मण बच्चा चेक करो कि अनादि आदि दातापन के संस्कार हर एक के जीवन में सदा इमर्ज रूप में रहते हैं। बाबा पूछ रहे हैं, चेक करो कि ये सारी स्मृतियां हमको हर समय अपने अंदर इमर्ज रहती है। ऐसा नहीं कि याद तो है ही, तो उसको बैठकर हम जब ड्रिल करते हैं 5 स्वरूपों की, तभी याद आता है।
या ये हमारी नेचुरली स्मृति हो चुकी है कि हम हैं ही दाता। हमारा अनादि रूप भी दाता का, आदि रूप भी दाता का, मध्य के बाद पूज्य रूप भी दाता का, और अभी भी ब्राह्मण भी हम दाता, यानी सोल कॉन्शियस स्थिति में है। तो ये इमर्ज रहता है, सदा याद रहता है। बाबा पूछ रहे हैं, दातापन के संस्कार वाली आत्माओं की निशानी है, वह कभी भी यह संकल्प मात्र भी नहीं करते कि कोई दे तो देवे, कोई करे तो करे। नहीं, जिनको हमेशा, जिनकी नेचुरली स्टेट है कि देना ही है, देते रहते हैं, उनको कभी लेकर देने की आ, आदत नहीं होती है कि पहले हमारे लिए कोई करे और फिर हम देवें। ना, जैसे बहुत संपन्न राजा रानी होते हैं, तो उनको पता ही है कि उन्हें तो सबको देते रहना है, प्रजा को देते रहना है। वो इसलिए नहीं देते कि प्रजा हमको सम्मान देगी, प्रजा हमारे लिए कुछ करेगी, हमें बदले में कुछ देगी तो हम देंगे। तो ऊंचे संस्कार वाले जितने भी लोग भी होते हैं, उनके अंदर भी ऐसे ही होता है। हमें देना है क्योंकि हमारी ये नेचुरल नेचर है। लेकर देने वाले को फिर देवता नहीं कहते ना। तो बाबा कहते हैं निरंतर खुले भंडार है। तो ये निरंतर खुले भंडार की स्थिति तभी रह सकती है जब हम अपनी पवित्रता में स्थित रहे। अगर ड्रामा की बातें, देहभान आ जाता है, देह अभिमान आ जाता है, तो फिर वो लेकर देने वाला संकल्प विकल्प चलता ही रहता है। हमने इतने बार किया, एक बार तो उनको करना चाहिए ना। हम इतने बार हमेशा इनसे अच्छे से बात करते हैं, एक बार तो इनको ढंग से बात करनी चाहिए ना। तो देह भान में आने से ये सदा निरंतर हमारा दातापन का संस्कार इमर्ज नहीं रहता। लेकिन जब आत्माभिमानी हो जाते हैं, तो हमारे जो भंडारे हैं, यानी हमारी देने की जो स्थिति है, वो बिना किसी के रिटर्न की चाहना के और उसको नोटिस किए अपने आप चलती रहती है, क्योंकि हम उसको तब सोच कर नहीं दे रहे होते हैं। जब हमें सोच कर या कर्ता बन के देना पड़ता है, तो फिर वो लेने की भावना भी जागृत हो सकती है। लेकिन जब बिना सोचे ही हमसे जा रहा हो, बिना हमारे जाने, तभी वो भंडारे सदा निरंतर खुले रह सकते हैं देने वाले। तो वो होता है आत्माभिमानी स्थिति में, कि निरंतर हमसे जा ही रहा है गुण शक्तियां ज्ञान अपने आप सबको। तो बाप दादा चारों ओर के बच्चों के दातापन के संस्कार देख रहे थे। क्या देखा होगा बाबा ने? नंबरवार तो है ही ना। कभी भी यह संकल्प नहीं करो, यह हो तो मैं भी यह करूं। हम्म? दातापन के संस्कार वाले को सर्व तरफ से सहयोग स्वतः प्राप्त होता है ना। वो कोई कंडीशन नहीं रखते हैं। जिनके अंदर आत्माभिमानी स्थिति है, उस स्थिति में जिनके अंदर दातापन है, ये दातापन हमें पार्ट में देखते हैं अगर, कि कई लोग पार्ट या रोल में दाता बनने की कोशिश करते हैं, तो उनको साथ साथ उसका अहंकार भी आ जाता है। राइट, बट ये अनकंडीशनल जो दातापन का स्वभाव संस्कार है, ये आत्मिक स्थिति में ही आ सकता है। ये देह के भान में, यहाँ तक कि कोई अपने को फिजिकल ब्राह्मण बीके आइडेंटिटी भी देखे, तो कभी ना कभी माया के रूप में थोड़ा सा तो ये भान आ ही जाएगा कि एक बार तो उनको सहयोग देना चाहिए, एक बार तो उनको सम्मान देना चाहिए। कुछ ना कुछ कभी ना कभी सूक्ष्म में आ ही जाता है। लेकिन जब आत्माभिमानी कंप्लीट सोल कॉन्शियस होते हैं, तब ये हमें, क्योंकि कर्तापन का भाव ही नहीं होता, क्योंकि हमें ये नहीं रहता कि ये पार्ट में जो भी हमारे द्वारा सेवाएं हो रही है वो मैं कर रहा हूँ, क्योंकि वो इस सेवा को भी साक्षी होकर देख रहा है। तो उसको उसमें अपने पार्ट का या दूसरों के पार्ट से कोई भी इच्छा नहीं होती। वो इच्छा मात्र अविद्या की स्टेज पर स्थित होते हैं जब हम सोल कॉन्शियस होते हैं। तो ऐसे दातापन के संस्कार वाले जो होते हैं, यानी सोल कॉन्शियस स्थिति वाले होते हैं, उनको ऑटोमेटिकली सभी से सहयोग मिलता है, क्योंकि साक्षी की स्थिति पे सेट होने से सारी समस्याओं का समाधान अपने आप हो जाता है। क्योंकि रोल में डायरेक्टर ने कहानी में सब कुछ पहले से फिक्स किया हुआ है, कब कौन से सहयोग मिलेगा, कब कौन सा काम कैसे होगा, क्योंकि कहानी भी उसकी, किरदार भी उसका, समस्या भी उसकी दी हुई, तो समाधान भी उसका दिया हुआ। हम तो केवल उसमें कठपुतली की तरह नाच रहे हैं। तो जो ये ज्ञान जानकर अपने को किनारे कर लेता है, न्यारा कर लेता है रोल से, वो सिर्फ ये देखता है कि, देखते हैं कि कब किसको, जिसको सहयोग देना होगा वो दे जाएगा। जिसको अपने आप जिसको डायरेक्टर ने या बाबा ने
फिक्स किया होगा वो आके काम करेगा। मैं चिंता नहीं करती फिर कि एक एक से पूछूं, एक एक से बात करूं और सहयोग मांगू, है ना। तो ये जब मैं देने वाली ही नहीं, मैं करने वाली ही नहीं, तो जैसे मैं नहीं करने वाली वैसे दूसरे भी कोई करने वाले नहीं है, है ना। वो चाह कर भी कर नहीं सकते अगर उनका रोल नहीं है तो रोल जिसका फिक्स किया होगा वही आएगा। ये सेवाओं में अनुभव होगा जिन लोगों ने सेवाओं में पार्ट प्ले किया है, इसको तो है अनुभव कि कई बार ऐसा हुआ है कि कोई कोई सेवा में कोई सहयोगी ऐसे जो अक्सर सहयोग करते आए, वो पार्ट में नहीं रहे, वो मतलब यहाँ वहां कहीं और चले गए या उन्होंने सहयोग देने से मना कर दिया। तो फिर बाबा ने कैसे किसी को अपने आप भेजा और कोई नई आत्मा आकर सहयोग देकर गई। तो ये जब आप अपने साक्षी हो जाते हो, छोड़ देते हो सब कुछ, तो अपने आप फिर सहयोग स्वतः प्राप्त होता है, क्योंकि काम उसी का है ना। हमें कर्ता बनने का जब अहंकार आ जाता है तब असहयोग मिलता है, तब दूसरे लोग आपके विरोध में खड़े हो जाते हैं। लेकिन आप साक्षी हो जाओ तो अपने आप हर जिसका पार्ट होगा बाबा उसको या ड्रामा उसको ऑटोमेटिकली भेज देता है सहयोग के लिए। तो आत्माभिमानी स्थिति में किसी को ये संकल्प नहीं आएगा कि यह हो तो मैं करूं। बाबा कहते हैं ना सिर्फ आत्माओं द्वारा लेकिन प्रकृति भी समय प्रमाण सहयोगी बन जाती है। बाहर भी प्रकृति का भी परिवर्तन हो जाता है। कहीं बारिश होने के कारण सेवाओं में विघ्न आ रहा होता है, कहीं बहुत तेज गर्मी होने के कारण सेवा में विघ्न आता है। तो प्रकृति भी आत्माभिमानी स्थिति वालों के सेवा के समय पर सहयोगी बन जाती है। क्योंकि ये ड्रामा में नियम है, रूल है कि जो एकदम निरहंकारी होकर पवित्रता के साथ अपनी आत्माभिमानी स्थिति के साथ पाठ को साक्षी होकर देखेगा, वो होगा ही प्रकृति जीत, जगत जीत। तो जब आपने जीत लिया प्रकृति को, जगत को, तो फिर जगत ये आपका सहयोगी बन जाता है, प्रकृति आपकी सहयोगी बन जाती है। लेकिन उसके लिए आपको आत्माभिमानी स्थिति का निरंतर अभ्यास बढ़ाते रहना है। तो बाबा कहते हैं ये सूक्ष्म हिसाब है। बाबा ने भी बोल दिया ना, ये सूक्ष्म हिसाब है। ये बहुत सूक्ष्म बात है समझने की कि जो सदा दाता बनता है उस पुण्य का फल समय पर सहयोग, समय पर सफलता उस आत्मा को सहज प्राप्त होता है। इसलिए सदा दातापन के संस्कार इमर्ज रूप में रखो। तो रोल में हम ध्यान रख सकते हैं दातापन के, हमेशा देते रहने के, अच्छी बात है। लेकिन कभी अगर ऐसा रोल में भाव आ जाए, माया आ जाती है, क्योंकि कि हम कितना करें, कितना दूसरों के लिए करें, या देह भान में आकर थकने लगते हैं देते देते, सेवा करते करते, तो उस समय अगर आत्माभिमानी स्थिति हमारी पहले से बनी बनाई है, सदा बनी बनाई है, तो समय पर सहयोग और सफलता अपने आप मिलती है। पुण्य का खाता एक का 10 गुना फल देता है ना। जो पुण्य हमें देह भान में कर्म या स्थूल सेवा करके मिल रहा था, वही पुण्य आत्माभिमानी स्थिति से 10 गुना ज्यादा मिलता है। क्योंकि आत्माभिमानी स्थिति मूल स्थिति है, ये सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल स्थिति है। और क्योंकि इस स्थिति में बहुत कम लोग पहुंचते हैं, बहुत कम लोग पुरुषार्थ करते हैं, कहते रहते हैं कि हम आत्मा है, बट आत्माभिमानी स्थिति की जो पहचान है वो बहुत डिफरेंट है ना। उसमें कल हम लोगों ने जो शाम की मुरली पढ़ी थी उसमें मधुबन का जिक्र था, कि जिक्र था कि मधुबन क्या है। उसमें बाबा ने जैसे समझाया कि हमारी जब सोल कॉन्शियस स्थिति बहुत हाई हो जाती है तो वो समझो मधुबन है। उसमें 2 गुण विशेषता होती है जिनके अंदर मधुबन की स्थिति है। एक तो वो बहुत मधुर होंगे, है ना, और दूसरा क्या होगा, याद है किसी को? एक तो बहुत मधुर होते हैं, दूसरा बाबा ने उसमें बताया था कि वो, याद दिलाए, मुझे भी थोड़ा थोड़ा भूल रहा है। किसी को याद हो तो प्लीज बताएं, हाँ मुझे अभी याद आते आते रह गया। तो उसमें एक स्टेट और थी, मुरली थी सितंबर 72 की, आई थिंक 19 सितंबर की, हाँ देख लेना, चेक करके बताना। तो बाबा कहते हैं कि ये जो आत्माभिमानी स्थिति में जब हम कोई भी कर्म करते हैं, सेवा करते हैं, नहीं, लाइट हाउस माइट हाउस तो आत्माभिमानी स्थिति में होता है, लेकिन उसकी 2 विशेषता होती है। देखो अभी बताती हूँ, एक सेकंड कर ही लेते हैं। सदा अपनी स्थिति में है, नहीं ये नहीं है, हाँ वैराग्य होता है, राइट, बेहद का वैराग्य होता है उनमें। वो सदा मधुर होते हैं और उनमें बेहद का वैराग्य होता है। तो यानी ड्रामा से उनकी कोई पहचान नहीं होती। तो जो ऐसा
ऐसी स्थिति में स्थित होकर सेवा कर रहा है, वो ऑटोमेटिकली 10 गुना फल ले रहा है। तो सारे दिन में नोट करो, संकल्प द्वारा, वाणी द्वारा, संबंध संपर्क द्वारा पुण्य आत्मा बन पुण्य का खाता कितना जमा किया। क्योंकि अगर हम देह भान में फिजिकली सेवा करते हैं, चाहे वो वाचा करे, चाहे वो भाषण ज्ञान की करे, चाहे हम वो मनसा सेवा भी अगर हम देह भान में करते हैं ना, मनसा सेवा देह भान में होती है, बिल्कुल होती है। बहुत सारे लोग मनसा सेवा ऐसे करते हैं कि मैं चारों तरफ प्रकाश फैला रहा हूँ, मैं चारों तरफ पवित्रता फैला रहा हूँ। तो ये जो मैं फैला रहा हूँ, ये देह भान ही तो है। मैं मतलब मैं बीके, मैं ब्राह्मण फैला रहा हूँ, और ये बीके और ब्राह्मण भी तो देह भान की आइडेंटिटी है। मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, मैं जस्ट आत्मा हूं, मैं अपने सर्व गुण सर्व प्राप्ति संपन्न स्थिति में स्थित हूँ, इच्छा मात्रम अविद्या की स्थिति में स्थित हूँ। अपने आप मैं लाइट हाउस हूँ, अपने आप मुझसे चारों तरफ गुण शक्तियां लाइट और माइट फैल रही है। तब मुझे ये अहंकार भी नहीं आ सकता सूक्ष्म में कि मैं मनसा सेवा करता हूँ। जब तक हमको ये भान रहता है कि मैं मनसा सेवा कर रहा हूँ, तब भी हम हद के लिमिट में ही फंसे पड़े हैं, माना ये अपना ब्राह्मण जीवन की आइडेंटिटी में फंसे हुए हैं। बेहद का वैराग्य का मतलब, क्योंकि ये ब्राह्मण भी तो ड्रामा की ही एक आइडेंटिटी है ना, आखिरी आइडेंटिटी। तो इस आखिरी आइडेंटिटी को भी छोड़ना, इसको कहते हैं बेहद का वैराग्य। क्योंकि निराकारी स्थिति में कोई आइडेंटिटी नहीं होती, सूक्ष्म आत्मा की कोई आइडेंटिटी नहीं है। तो इसीलिए बाबा कहते हैं सारा दिन चेक करो, आपके द्वारा जो भी संकल्प, वाणी और संबंध संपर्क में दूसरी आत्माओं के लिए जो भी दिया जाता है, सेवा की जाती है, उसमें कितना पुण्य का खाता जमा किया। अगर देहभान के साथ कुछ सेवा करी है तो ऐसा नहीं जमा नहीं होगा, जमा उसमें भी होता है। लेकिन जो 100% निराकारी स्थिति में जमा होता है, वो देहभान में या मैंपन के भाव में या ब्राह्मण के भाव में भी करने में उसका परसेंटेज कम हो जाता है। तो हम चेक करें कि कितना हमने जमा किया। करते हैं लेकिन किस भान में करते हैं। जैसे कोई स्त्री पुरुष, माँ बहन पत्नी, इसके भान में कर रहा है, फिर कोई अपने को ब्राह्मण के भान में सेवा कर रहा है, और फिर कोई कुछ भी भान नहीं है, जस्ट आत्मा में स्थित है, अपने आप सेवा हो रही है। तो वो हाईएस्ट स्टेज है। तो बाबा कहते हैं मनसा सेवा भी पुण्य का खाता जमा करती है। वाणी द्वारा किसी कमजोर आत्मा को खुशी में लाना, परेशान को शान की स्मृति में लाना, दिल शिकस्त आत्मा को अपनी वाणी द्वारा उमंग उत्साह में लाना, संबंध संपर्क से आत्मा को अपने श्रेष्ठ संग का रंग अनुभव कराना, इस विधि से पुण्य का खाता जमा कर सकते हो। तो कई लोग सोचते कि हम क्या करें, क्या सेवा करें। तो बाबा ने इतनी सारी चीजें बताई है सेवा में जो आ जाती हैं। क्या क्या, किसी भी कमजोर आत्मा को जो बहुत नेगेटिव सोचती है, उसको पॉजिटिव थॉट में से खुश कर दो। कोई बहुत प्रॉब्लम्स और परेशानियों में उलझी हुई है, उसको उसकी आत्मा की स्थिति बताकर, उसको सत्य को बताकर उस परेशानी से निकाल दो। कोई आत्मा बिल्कुल हार चुकी है जीवन से, उसको अपने ज्ञान से उमंग उत्साह में ले आओ। या कोई आत्मा संबंध संपर्क में जो आती है मिलने, उनसे हम बाहर की और दुनिया की देह की बातें करें, इससे अच्छा अपनी परमात्मा स्थिति से अपने अंदर ज्ञान का रंग लगा दे। उनको भी बाबा की साथ बैठालकर वाइब्रेशन के रूप में श्रेष्ठ संग का रंग लगा दे। तो इस तरह से कई तरीके हैं जिससे हम पुण्य का खाता जमा कर सकते हैं। यह सब रोल में है ना। तो इस जन्म में इतना पुण्य जमा करते हो जो आधा कल्प, इस जन्म माना ये ब्राह्मण जन्म, तो ब्राह्मण जन्म में हम इतना पुण्य का खाता जमा करते हैं जो आधा कल्प पुण्य का फल खाते हो। इसीलिए सतयुग त्रेता युग का जीवन इस एक जन्म ब्राह्मण जीवन की प्रारब्ध है। तो ब्राह्मण जीवन में जितना हम ये सारी सेवाएं करते हैं, उसका फल हमको वहां मिलता है। और आधा कल्प आपके जड़ चित्र पापी आत्माओं को वायुमंडल द्वारा पापों से मुक्त करते हैं। तो बाकी 2500 वर्ष तक हमारे मूर्ति के रूप में दूसरी आत्माओं को पाप से मुक्त होने की प्रेरणा मिलती है। तो वो बाबा कहते पतित पावनी बन जाते हो।
तो बाप दादा हर एक बच्चे का जमा हुआ पुण्य का खाता देखते रहते हैं। बाप दादा समय का बच्चों का सेवा का उमंग उत्साह देख खुश हो रहे हैं। वर्तमान समय का बच्चों का सेवा का उमंग उत्साह देख खुश हो रहे हैं। मेजॉरिटी बच्चों में सेवा का उमंग अच्छा है। चारों ओर बाबा के घरों में सेवाएं हो रही है, चाहे छोटे सेंटर है, चाहे बड़े ओआरसीज है, चाहे मधुबन है। सब जगह सेवा का उमंग अच्छा है। और चाहे घर में बैठे हैं ना, घर में बैठकर ऑनलाइन भी तो सब अच्छी सेवा कर रहे हैं, अपने आप को चेंज कर रहे हैं, ज्ञान युक्त होकर योग युक्त हो रहे हैं। तो चारों तरफ सेवाएं चल रही हैं। बाबा कहते हैं सभी अपने अपने तरफ से सेवा का प्लान प्रैक्टिकल में ला रहे हैं। इसके लिए बाप दादा दिल से मुबारक दे रहे हैं। अच्छा कर रहे हैं और अच्छा करते रहेंगे। सबसे अच्छी बात यह है, सभी का संकल्प और समय बिजी हो गया है ना। सबके संकल्प में अब फालतू की वेस्ट थॉट्स, ड्रामा की बातें, इधर उधर की बातें अब करने का टाइम नहीं है, ना ही इंटरेस्ट है। और समय भी हमारा बाबा की पढ़ाई में, योग में, अपने मनन चिंतन में लगा रहता है। तो सबसे अच्छी बात है कि इतने सारे बाबा के बच्चे किसी भी तरह कैसे भी अपने संकल्प और समय को सफल कर रहे हैं। हर एक को यह लक्ष्य है कि चारों ओर की सेवा से सभी उलाहने की को पूरा जरूर करना है। माना कोई रह ना जाए ये जो ये कहे कि हमारे पास पर भगवान आया, या इस ज्ञान को जानने की जो भी सबके अंदर महत्वाकांक्षा है वो रह जाए, है ना। तो सबको ज्ञान मिल जाए, उसके बाद जो चाहे जैसे ले अपने अपने पार्ट अनुसार, तो सबकी उलाहना खत्म हो जाए। ब्राह्मणों के दृढ़ संकल्प में बहुत शक्ति है। अंडरलाइन। क्यों? क्योंकि ब्राह्मण माना जो अपने को आत्मा समझकर रोल प्ले करे। तो जो आत्मा की स्थिति आपके मन बुद्धि में दृढ़ रहती है, तो उसके द्वारा किए गए संकल्प भी सफल होते हैं, इसलिए उनमें बहुत शक्ति है। अगर ब्राह्मण दृढ़ संकल्प करे तो क्या नहीं हो सकता। हमारे दृढ़ संकल्प का मतलब ही ये है, आत्मा की स्थिति में किए हुए संकल्प। बाकी ऐसे नहीं कि कल से हम अमृत वेला 2 बजे जरूर उठेंगे और फिर उठ नहीं पाते, तो हम सोचे कि ये तो हमारा दृढ़ संकल्प पूरा ही नहीं हो रहा है। दृढ़ संकल्प का मतलब है मैं आत्मा के अनुभव में टिककर, फिर जो संकल्प अपने आप ब्रह्मा अनुसार आता है, उस संकल्प में पूरी शक्ति है, क्योंकि वो संकल्प ड्रामा ने दिया। और अगर हम संकल्प विकल्प में फंसे हैं कि ये भी कर ले, वो भी कर ले, इधर भी कर ले, वो भी कर ले, और वो है स्थिति अंदर से रोल कॉन्शियस की, तो वो संकल्प दृढ़ नहीं है। क्योंकि दृढ़ता का मतलब ही है आत्माभिमानी स्थिति में स्थित होकर साक्षी होकर देखना कि कौन से संकल्प ड्रामा दे रहा है, वो संकल्प क्या नहीं पूरा कर सकते। हम्म। तो बाबा कहते सब हो जाएगा, सिर्फ योग को ज्वाला रूप बनाओ। बहुत सारे ब्राह्मण्स में बहुत सारी ऐसी ऐसी समस्याएं हैं, है ना। फिजिकल पुरुषार्थ को लेकर, कोई अमृत वेला को लेकर परेशान है, कोई व्यर्थ के संकल्पों से परेशान है, कोई स्वप्न में विकारों से परेशान है, कोई सेवाओं में मतभेद से परेशान है। तो बाबा कहते हैं सब सॉल्व हो जाएगा, सिर्फ योग को ज्वाला रूप बनाओ। माना अपनी आत्मा की स्थिति पर निरंतर बैठकर अपने हाईएस्ट कॉन्शियसनेस में स्थित रहो, तो सारी बाहर की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। क्योंकि अल्टीमेटली योग को ज्वाला यानी अपनी आत्मा और परमात्मा के मिलन को मनाना ही तो हमारा मुख्य लक्ष्य है। तो बाबा कहते हैं योग ज्वाला रूप बन जाएगा, तो ज्वाला के पीछे आत्माएं स्वतः ही आ जाएंगी। क्योंकि ज्यादातर प्रॉब्लम्स कब होती हैं? जब हम सेवाओं में देखते हैं कि दूसरी आत्माएं ज्ञान सुन नहीं रही हैं, या घर में घर गृहस्थ में रहते हुए दूसरी आत्माएं जो विघ्न डाल रही है। क्यों डाल रही है? क्योंकि वो खुद ज्ञान नहीं सुनती हैं, ज्ञान को मानती नहीं है। तो अगर मेरी आत्मिक अवस्था, योग युक्त अवस्था इतनी ज्वाला रूप ले ले कि मैं निरंतर उस आत्माभिमानी स्थिति में रहूं, तो सभी आत्माएं अपने आप आएंगी। क्योंकि ज्वाला माना लाइट मिलने से उन्हों को रास्ता दिखाई देगा। तो लाइट का मतलब हमारे अंदर जब ज्ञान की पराकाष्ठा हो जाती है, तो उस ज्ञान से ऐसी वाइब्रेशंस निकलती हैं जो दूसरी आत्माओं को उनके सत्य में देखती हैं। क्योंकि वो ज्ञान मुझे मेरे सत्य में टिकाता है,
और दूसरी आत्माओं को भी उनके सत्य में देखता है। तो उनके जब हम रोल को नहीं देखते, उनके आत्मा उन आत्माओं के सत्य को देखते हैं, तो वो उनको मैग्नेट की तरह अट्रैक्ट करती है, खींचती है, और फिर वो हमारे से कुछ ना कुछ लेकर आते हैं, लेने आते हैं। तो उन्हें हमसे रास्ता दिखता है। तो बाबा कहते हैं अभी योग तो लगा रहे हैं, लेकिन योग ज्वाला रूप होना है। ज्वाला रूप होने के लिए ज्ञान की पराकाष्ठा होना बहुत जरूरी है। अगर ज्ञान में कमी है, यथार्थ ज्ञान को नहीं जाना है, अपने आत्मा परमात्मा और ड्रामा के यथार्थ सत्य को नहीं जाना है, उसको अनुभव नहीं किया है, तो योग ज्वाला रूप नहीं होता। इसलिए बाबा ने कहा ज्वाला रूप होना है। आत्माभिमानी स्थिति में साक्षी दृष्टा होकर जब हम अपने सत्य में स्थित रहते हैं, वो ज्वाला स्वरूप योग बन जाता है। तो बाबा कह रहे हैं सेवा का उमंग उत्साह अच्छा बढ़ रहा है, लेकिन योग में ज्वाला रूप अभी अंडरलाइन करनी है। क्योंकि अभी तक हम जो सेवाएं करते हैं, चाहे वो लौकिक की करे, चाहे वो ब्राह्मण जीवन वाली सेवाएं करे, दोनों में ही जब हम योग लगाते हैं, तो कहीं ना कहीं सेवा की भी स्मृति उसमें इन्वॉल्व होती है। हमारे देह की जो पहचाने हैं उसकी भी स्मृति इन्वॉल्व होती है। यानी हम ड्रामा से न्यारे होकर एक कंप्लीट निराकारी स्थिति में योग नहीं कर पाते। तो इसलिए वो सेवा भी इनकम्प्लीट रहती है, उतना रिजल्ट नहीं देती। लेकिन जब हम बिल्कुल इससे न्यारे होकर योग युक्त होंगे, एकदम निराकारी आत्मा की स्थिति में, तब ये सेवा अपने आप बिना आपके चाहे, बिना आपके कुछ एफर्ट मारे बढ़ेगी। तो बाबा कहते हैं आपकी दृष्टि में ऐसी झलक आ जाए जो दृष्टि से कोई ना कोई अनुभूति का अनुभव करे। तो दृष्टि का मतलब ये नहीं कि हमारी आंखों में देखकर कोई दृष्टि लेगा तो वो अनुभव करेगा, लेकिन मैं उसको किस दृष्टि से देख रही हूँ, ऐसी झलक मेरी दृष्टि माना मेरे मेरे नजरिए में आ जाए। मैं उसको सोल या मैं उसको इस किरदार और उसके बॉडी की पहचान से ना देखकर उसकी सत्य आत्मा की, वो भी श्रेष्ठ आत्मा की स्मृति से जब देखूंगी, तो उसको भी मेरे द्वारा, मेरी दृष्टि द्वारा, मेरे नजरिए द्वारा वो अनुभव होंगे, वो वाइब्रेशन से टच होगा होगा जो उसके अनुभव उसको यहाँ लाने के लिए मजबूर कर देंगे। तो बाबा कहते हैं बाप दादा को फॉरेन वालों ने यह जो सेवा की थी, कॉल ऑफ टाइम वालों की, उस उसकी विधि अच्छी लगी कि छोटे से संगठन को समीप लाया। ऐसे हर जोन, हर सेंटर अलग अलग सेवा तो कर रहे हो, लेकिन कोई सर्व वर्गों का संगठन बनाओ। बाप दादा ने कहा था कि बिखरी हुई सेवा बहुत है। बिखरी हुई सेवा का मतलब सब बहनें अलग अलग सेंटर खोल के अपनी अपनी अलग अलग सेवा संभाल रहे हैं, अपना अपना देख रहे हैं। तो ये अभी ऐसे फ्रैक्शन में सेवा बहुत है, लेकिन बिखरी हुई सेवा से कुछ समीप आने वाली योग्य आत्माओं का संगठन चुनो, और समय प्रति समय उस संगठन को समीप लाते रहो, और उन्हों को सेवा का उमंग बढ़ाओ। माना कभी किसी की सेवा कर दी, कभी किसी वर्ग की सेवा कर दी, अलग अलग रूप में सेवाएं की है, बट एक ग्रुप नहीं बनाया है जिसमें वो आत्माएं बाबा के बच्चे बनकर योगी बन जाए, सेवा करने वाले बन जाए। तो ऐसी सेवा का उमंग बढ़ाओ। बाप दादा देखते हैं कि ऐसी आत्माएं हैं, लेकिन अभी वह पावरफुल पालना संगठित रूप में नहीं मिल रही है। अलग अलग यथाशक्ति पालना मिल रही है। संगठन में एक दो को देखकर भी उमंग आता है ना, जब अलग अलग सेंटर्स, अलग अलग बहनें अलग अलग रूप में मिलती हैं किसी से, तो वो एक उसकी जो इम्प्रेशन है वो थोड़ा सा आत्माओं को डाउटफुल करता है। जबकि हम सब एक ही है, चाहे कोई भी सेंटर, कोई भी बहन कहीं की भी हो, सब मिलकर अगर कोई सेवा करे तो उसका एक अलग ही देखने वालों को उमंग आता है कि ये सब एक हैं। तो बाबा कह रहे हैं ये कर सकता है, मैं भी कर सकता हूँ, मैं भी करूंगा, तो उमंग आता है। बाप दादा अभी सेवा का प्रत्यक्ष संगठित रूप देखना चाहते हैं। मेहनत अच्छी कर रहे हो, हर एक अपने वर्ग की, एरिया की, जोन की, सेंटर की कर रहे हो। बाप दादा खुश होते हैं। अब कुछ सामने लाओ। प्रवृत्ति वालों का भी उमंग बाप दादा के पास पहुंचता है, और डबल फॉरेनर्स का भी डबल कार्य में रहते सेवा में
स्वयं के पुरुषार्थ में उमंग अच्छा है, यह देख करके बाप दादा खुश हैं। अभी 1 मिनट के लिए सभी अशरीरी होकर बाबा के पास पहुंच बाबा को याद करेंगे। आगे बाबा कहते हैं, ब्राह्मण आत्माएं वर्तमान वायुमंडल को देख विदेश में डरते तो नहीं है। हाँ, विदेशों में आजकल इतनी टर्बुलेंस मची हुई है। कल क्या होगा, कल क्या होगा, यह तो नहीं सोचते हो। कल अच्छा होगा, अच्छा है और अच्छा ही होना है। जितनी दुनिया में हलचल होगी, उतनी ही आप ब्राह्मणों की स्टेज अचल होगी, क्योंकि ब्राह्मणों की तपस्या यानी आत्मिक स्थिति तब ब्राह्मण बनाने लगते हैं। ऐसा है। बाबा ने कहा, डबल विदेशी हलचल है या अचल है? अचल है। हाँ, हलचल में तो नहीं है ना। जो अचल है वह हाथ उठाओ। अचल है। कल कुछ हो जाए तो भी अचल है ना। क्यों? क्योंकि शरीर भले ही शरीर से आत्मा भले ही निकल जाए, शरीर पीछे छूट जाए, लेकिन आत्मा का क्या बिगड़ेगा, है ना। जो आत्माभिमानी स्थिति में स्थित है वो है ही अचल अडोल। उसको पता है उसका तो कुछ नहीं बिगड़ सकता। जो अपने को शरीर समझते हैं फिर वो तो सच्चे ब्राह्मण भी नहीं है। और शरीर समझकर जो डरते हैं वो तो फिर कभी अचल अडोल हो ही नहीं सकते। तो पहले तो अपनी समझ को बढ़ानी है कि मैं शरीर हूं ही नहीं, मैं हूं ही आत्मा, तो फिर अचल अडोल तो हूं ही, शरीर का चाहे जो हो ना। तो जब ऐसी स्थिति होती है तो उनके साथ बाबा कहते हैं अच्छा है, अच्छा ही होगा। लेकिन जब स्थिति अदरवाइज होती है तो फिर सोचना है हमको। तो फिर हम सच्चे ब्राह्मण भी नहीं हुए। तो बाबा कहते हैं क्या होगा? कुछ नहीं होगा। आप ब्राह्मणों के ऊपर परमात्मा छत्र छाया है। परमात्मा छत्र छाया का मतलब परमात्मा का ज्ञान है कि ये सारा ड्रामा खेल झूठा है, नाटक है। इस नाटक में चाहे मिसाइल चले, चाहे भूकंप आए, चाहे शरीर की बीमारियां आए, सब नाटक में है। शरीर को हो रही हैं, किरदार को हो रही हैं। रियलिटी में आत्मा का अपना कुछ भी नहीं बिगड़ रहा। आत्मा तो सदा से सुरक्षित थी, है और रहेगी। तो जिसके अंदर ये परमात्मा छत्र छाया माना ज्ञान है, उन वो हमेशा सुरक्षित है। बाबा ने कहा जैसे वाटरप्रूफ, कितना भी वाटर हो लेकिन वाटरप्रूफ द्वारा वाटरप्रूफ हो जाते हैं, ऐसे ही कितनी भी हलचल हो लेकिन ब्राह्मण आत्माएं परमात्मा छत्र छाया के अंदर सदा प्रूफ हैं। लेकिन कब? परमात्मा छत्र छाया, जब हम ये परमात्मा का ज्ञान अपने साथ रखेंगे, सभी से तभी सेफ है। अदरवाइज तो फिर शरीर समझ कर डरेंगे और फिर शरीर की तो मृत्यु भी होगी, उसे काल भी खाएगा। तो बाबा कहते बेफिक्र बादशाह हो ना, कि थोड़ा थोड़ा फिक्र है, क्या होगा नहीं। बेफिक्र स्वराज्य अधिकारी बन, बेफिक्र बादशाह बन, अचल अडोल सीट पर सेट रहो। सीट से नीचे नहीं उतरो। अपसेट होना अर्थात सीट पर सेट नहीं है। अपसेट कौन होता है? रोल होता है, क्योंकि अपसेट नेगेटिव इमोशन है। और नेगेटिव इमोशन सारे कहाँ हैं? रोल में है, किरदार में है, अभिनय में है। आत्मा की सत्यता में तो सिर्फ पॉजिटिविटी है। तो जब हम अपनी आत्मा की सीट से, स्थिति से नीचे उतर जाते हैं, स्मृति से भूल जाते हैं, तब रोल के अपसेट होने में हम अपनी अवस्था को भी भूल जाते हैं। मतलब वो अपसेट हमें होना रियल लगने लगता है। तो बाबा कहते तो अपसेट, सीट पर सेट जो है वह स्वप्न में भी अपसेट नहीं हो सकता। कितना भी स्वप्न में उल्टा सीधा आए, फालतू का व्यर्थ का आए, लेकिन जो अपनी आत्मा पर निश्चित है, स्थित है, उसको सपनों में भी कोई अपसेट नहीं कर सकता कि मुझे क्यों आया, ऐसा क्यों आया। वो जानता है ये रोल में हद के मन को आ रहा है। मन, क्योंकि जो जब हम सोते हैं, माना जब ये शरीर सोता है, तब आत्मा तो नहीं सोती। आत्मा तो कभी नहीं सोती, क्योंकि आत्मा शरीर से परे है।
ये सोने की जो व्यवस्था है ये शरीर के लिए रखी गई है। इस शरीर में मन भी आ जाता है जब आत्मा इसके द्वारा रोल प्ले करती है। तो इस मन को साइलेंट करने के लिए हमें सोना होता है। लेकिन जब हम सोते हैं, आंखें बंद करते हैं, तो पहले अपनी सारी आइडेंटिटी भुलाते हैं, तभी नींद आती है। तो जब हम ऊपर की कर्मेंद्रियों को शिथिल करके सोने जाते हैं, तो पहले तो ये मन भी शांत नहीं होता। इस मन के द्वारा बहुत जो विचार आते हैं वो स्वप्न के रूप में दिखते हैं। फिर जाकर वो, जब वो भी साइलेंट हो जाता है, तब वो जो गहरी नींद की अवस्था होती है जिसमें मन भी नहीं चलता, बाहर की कोई आइडेंटिटी भी याद नहीं रहती, शरीर का भी भान नहीं होता, वो है एक्चुअली आत्मा के जैसी स्थिति। जब उसको शरीर का कोई भान नहीं है, संकल्पों का भी कोई, भावनाओं का भी कोई भान नहीं है ना। तो हमें जब उस स्थिति में स्थित होते हैं तो हमारी वो ओरिजिनल स्थिति मानो जैसी है। तो हमें वैसी स्थिति अपनी जागते हुए बनानी है। तो जो लोग सीट पर सेट है, माना हमेशा आत्माभिमानी स्थिति में है, उनको अपने सपनों की अवस्था भी खराब नहीं कर सकती, उनकी स्थिति को हिला नहीं सकती। बाबा ने कहा, माताएं क्या समझती हो, सीट पर सेट होना, बैठना आता है? आत्माभिमानी बनना आता है? हलचल तो नहीं होती है ना? क्योंकि आत्मा से अपने को आत्मा की स्थिति में सेट होकर अपने को माता समझना भी भूलना होता है। अपने को स्त्री पुरुष के भान से भी निकलना होता है। सारी बातें भूल कर जब हम न्यारे हो जाए तब तो हलचल से परे रहे। बाप दादा कंबाइंड है। जब सर्वशक्तिवान आपके कंबाइंड है तो आपको क्या डर है? कंबाइंड का मतलब ही बाबा जैसी मैं निराकारी बीज रूप आत्मा हूँ। अकेले समझेंगे तो हलचल में आएंगे, माना अपने को किरदार समझकर शरीर वाला समझेंगे तो हलचल में आएंगे, मन से भी उलझ जाएंगे। कंबाइंड रहेंगे, बाबा के समान स्थिति में स्थित रहेंगे, तो कितनी भी हलचल हो लेकिन आप अचल रहेंगे। तो चाहे शरीर में कितनी भी हलचल हो, मन में कितनी भी हलचल हो, लेकिन आत्मा बाबा के साथ कंबाइंड होकर अचल रहेगी। ठीक है माताएं? अब बाबा रोल से बात कर रहा है, लेकिन रोल के अंदर जो सुनने वाली जो सत्य आत्मा का मन है, वो अब जाने कि ठीक है या नहीं। हाँ, क्योंकि हम अपने को माता समझेंगे तो फिर ठीक नहीं है। बाबा कहते ठीक है ना, कंबाइंड है ना। कंबाइंड का मतलब बाप समान स्थिति में स्थित होना। अकेले तो नहीं, बाप की जिम्मेवारी है। अगर आप सीट पर सेट हो तो बाप की जिम्मेवारी है। माना अगर आप आत्माभिमानी हो तो फिर ये बाबा की जिम्मेवारी हो जाती है कि आपका वो ध्यान रखेगा, आपकी स्थिति को खराब नहीं होने देगा। लेकिन अगर आप फिसल गए ड्रामा में, ड्रामा की पहचानों में, तो फिर वो बाबा की जिम्मेवारी नहीं है। अपसेट हो तो आपकी जिम्मेवारी है। आत्माओं को संदेश द्वारा अंजलि देते रहेंगे तो दाता स्वरूप में स्थित रहेंगे। तो दातापन के पुण्य का फल शक्ति मिलती रहेगी। चलते फिरते अपने को आत्मा करावनहार है और यह कर्मेंद्रिया करणहार कर्मचारी है। यह आत्मा को स्मृति का अनुभव सदा इमर्ज रूप में हो। ऐसे नहीं कि मैं तो हूं ही आत्मा। सिर्फ आत्मा नहीं, मैं आत्मा साक्षी दृष्टा की सीट पर सेट होकर जब रोल के पार्ट को या ड्रामा को लाइट देती हूँ, माना उस पर ध्यान देती हूँ, तो मेरी लाइट से ये सभी कर्मेंद्रियां, सारी 10 कर्मेंद्रियां, ज्ञान की और स्थूल कर्मेंद्रियां, सब कर्मचारी बनकर काम, ड्रामा अनुसार स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग काम कर रही हैं। ऐसा ज्ञान, ऐसा अनुभव सदा इमर्ज रूप में हो, याद रहे। ये नहीं कि बस बोलने मात्र मैं तो हूं ही आत्मा, नहीं, स्मृति में इमर्ज हो। मर्ज रूप में रहता है, लेकिन इमर्ज रूप में रहने से वह नशा, खुशी और कंट्रोलिंग पावर रहती है। आप इमर्ज रूप में साक्षी दृष्टा की सीट पर जब सेट होते हो, तभी रोल की जो भी गलत बातें या जो ऊपर नीचे होने वाले दुख, असंतुष्टता है, इच्छाएं हैं, उससे न्यारे होकर खुश और कंट्रोल कर पाते हैं अपने इमोशंस को। अदरवाइज डूब जाते हैं उसमें। तो बाबा कहते हैं मजा भी आता है। क्यों? साक्षी होकर के कर्म कराते हो तो बार बार चेक करो कि करावनहार होकर कर्म करा रही हूँ। जैसे राजा अपने कर्मचारियों को ऑर्डर में रखते हैं, ऑर्डर से कराते हैं, ऐसे आत्मा करावनहार स्वरूप की स्मृति रहे
तो सर्व कर्मेंद्रियां ऑर्डर में रहेंगी। तो जब आत्मा अपने को राजा समझकर इन कर्मचारियों को देखती रहेगी, अटेंशन देती रहेगी कि ये कर्मचारी क्या कर रहे हैं, तो जो कर्मचारी अभी भटक गए थे, मन मौजी हो गए थे, वो अपने मन से रजो और तमो स्टेज को पार करके एकदम पार्ट को बिगाड़ चुके थे, जब आत्मा साक्षी होकर इन्हें देखने लगती है, कर्मचारियों को इन पे नजर रखने लगती है, तो फिर वो लोग भी ऑर्डर में आ जाते हैं। फिर ये मन और संकल्प, संस्कार और ये शरीर की इंद्रियां सब फिर कंट्रोल में बिहेव करने लगती है धीरे धीरे। तो ऐसे आत्मा करावनहार स्वरूप की स्मृति रहे, तो सर्व कर्मेंद्रियां ऑर्डर में रहेंगी, माया के ऑर्डर में नहीं रहेंगी, आपके ऑर्डर में रहेंगी। सपोज अभी माया मन अभी कुछ चंचलता करे और इच्छाएं करने लगे तरह तरह की, भांति भांति की, तो ऐसे में जैसे ही वो जो इच्छा मात्रम अविद्या आत्मा जाग कर उस चंचल माया मन को लाइट देने लगती है, माना देखने लगती है कि तुम ये इच्छा तो, मैं ये इच्छा तो नहीं हूँ, मैं ये संकल्प तो नहीं हूँ, मैं तो इच्छा मात्रम अविद्या हूँ, मुझे तो कुछ भी जरूरत नहीं है। तो ये जो माया चंचलता दिखा रही थी मन के थ्रू अनेक इच्छाओं में उलझाने की, उसके बारे में सोचने की, वो शांत हो जाती है, क्योंकि अब आत्मा राजा उस पर लाइट फेंक रही है, अपने सत्यता की लाइट, कि मैं तो इच्छा मात्रम अविद्या हूँ। फिर ये कहाँ से आए संकल्प, ये इच्छाएं कहाँ से आई? तो ऑटोमेटिकली माया बिल्कुल डर कर शांत हो जाएगी और आपके भाग जाएगी और मन आपके ऑर्डर में रहेगा। नहीं तो माया देखती है कि करावनहार आत्मा अलबेली हो गई है, माना करावनहार आत्मा का भी अटेंशन नहीं है, कैमरा खोलकर नहीं बैठी है, देख नहीं रही है कि क्या हो रहा है, तो माया ऑर्डर करने लगती है। तो ये मन जो माया के वश हो रखा है अभी पार्ट में, वो फिर माया के अकॉर्डिंग अपनी गफलत करने लगता है, अपने हिसाब से चलने लगता है। कभी संकल्प शक्ति, कभी मुख की शक्ति माया के ऑर्डर में चल पड़ती है, इसलिए सदा हर कर्मेंद्रिय को अपने ऑर्डर में चलाओ। वो ऑर्डर कब मानेंगे? जब मैं आत्मा राजा की सीट पर सेट होंगी। ऐसे नहीं कहेंगे चाहते तो नहीं थे लेकिन हो गया, जो चाहते हैं फिर वही होगा। अभी से राज्य अधिकारी बनने के संस्कार भरेंगे, तब ही वहां भी राज्य चलाएंगे। स्वराज अधिकारी की सीट से कभी भी नीचे नहीं आओ। अगर कर्मेंद्रियां ऑर्डर पर रहेंगी तो हर शक्ति भी आपके ऑर्डर में रहेगी। हाँ, क्योंकि कर्मेंद्रियों को जब हम देखते हैं ना, ये बहुत चंचलता दिखा रही है, कभी कुछ कभी कुछ, तो हमें लगता है पार्ट को देखकर कि हमारे अंदर शक्ति अभी है नहीं। लेकिन जब मैं आत्माभिमानी स्थिति में सेट होकर कर्मेंद्रियों को लाइट देती रहूंगी, उनको अटेंशन देती रहूंगी, तो कर्मेंद्रियां भी जो ऑर्डर में चलेंगी, तो उससे हमारा रोल भी शक्तिशाली हो जाएगा। रोल में देखकर ही लगेगा कि ये बहुत शक्तिशाली है। तो फिर अंदर भी शक्ति और बाहर भी शक्ति, दोनों पूरा शक्तिशाली पार्ट और स्मृति हो जाएगी। तो जिस शक्ति की जिस समय आवश्यकता है उस समय जी हाजिर हो जाएगी। ऐसे नहीं कि काम पूरा हो जाए और आप ऑर्डर करो कि सहन शक्ति आओ, काम पूरा हो जाए फिर आवे। हर शक्ति आपके ऑर्डर पर जी हाजिर होगी, क्योंकि यह हर शक्ति परमात्म देन है, माना है ही हमारे पास, सारी शक्ति हमारे अंदर ऑलरेडी है। तो परमात्म देन आपकी चीज हो गई। तो अपनी चीज को जैसे ही यूज करो, जब भी यूज करो, ऐसे ही यह सर्व शक्तियां आपके ऑर्डर पर रहेंगी, सर्व कर्मेंद्रियां आपके ऑर्डर पर रहेंगी। इसको कहा जाता है स्वराज्य अधिकारी, मास्टर सर्व शक्तिवान। ऐसे है पांडव। मास्टर सर्वशक्तिवान भी है और स्वराज अधिकारी भी हैं। ऐसे नहीं कहना कि मुख से निकल गया। किसने ऑर्डर दिया जो निकल गया? देखना नहीं चाहते थे, देख लिया। करना नहीं चाहते थे, कर लिया। यह किसने ऑर्डर पर, यह किसके ऑर्डर पर होता है? हम्म किसको अधिकारी कहेंगे? जैसे कभी कुछ देख भी लिया या सुन भी लिया या बोल भी दिया, तो अगर आत्मा जागृत है तो वो ये हमेशा जानती होगी कि ये सारी चीजें मन ने करवाई हैं। मन को देखने का मन था इसलिए उसने देखा, मन को खाने का मन था तो उसने खा लिया, मन को बोलने का मन था तो उसने बुलवा दिया। तो आत्मा जागृत होकर अपने को उस
मन से डिटैच करके लाइट दे पाएगी कि ये मन मैं नहीं हूँ। क्योंकि अगर ये सोचे कि मुझे आत्मा को ने कुछ कर दिया, मुझे आत्मा ने बोल दिया, मुझे आत्मा ने देख लिया, तब तो ये ज्ञान गलत है। क्योंकि आत्मा ना तो कुछ देखती है, ना सुनती है, ना बोलती है। वो तो मन के द्वारा ये सारी चीजों को करने की शक्ति देती है, शरीर में इंद्रियों को यूज करने की शक्ति देती है। तो इसलिए हमें याद रहे कि ये सब कुछ किसके ऑर्डर पर हुआ। अगर आत्मा ये भी जानती है कि मन के ऑर्डर पर बोला गया, मन के ऑर्डर पर देखा गया, कहा गया, तो आत्मा जागृत है। तो माना अब ये मन को कंट्रोल कर सकती है, लेकिन हमें पता ही नहीं चला कब बोल गए, कब कर गए, तो मतलब आत्मा सोई पड़ी है। तो आप अभी कंट्रोल करने की स्थिति में ही नहीं हो। तो बाबा कहते हैं इसको अधिकारी कहेंगे या अधीन कहेंगे, कि पता ही नहीं चला किसके ऑर्डर पर हो गया ये सब। तो अधिकारी बनो, अधीन नहीं। अच्छा, बाप दादा कहते हैं जैसे अभी मधुबन में सब बहुत बहुत खुश हो, ऐसे ही सदा खुश आबाद रहना। रूहे गुलाब है, देखो चारों ओर देखो, सभी रूहे गुलाब, खिले हुए गुलाब हैं, मुरझाए हुए नहीं हैं, खिले हुए गुलाब हैं। तो सदा ऐसे ही खुश नसीब और खुश नुमा चेहरे में रहना। जो है ही आत्माभिमानी, वो है मधुबन निवासी, है ना। तो उसका गुलाब जैसा चेहरा और गुलाब जैसी स्मृति खिली ही रहेगी और चारों ओर अपनी खुशबू फैलाती ही रहेगी। तो बाबा कहते कोई आपके चेहरे को देखे तो आपसे पूछे क्या मिला है आपको, बड़े खुश हो। हर एक का चेहरा बाप का परिचय दे। जैसे चित्र परिचय देते हैं, ऐसे आपका चेहरा बाप का परिचय दे कि बाप मिला है, माना भगवान मिला है, हाईएस्ट ज्ञान मिला है, हाईएस्ट नॉलेज मिली है। अच्छा, सब ठीक है, विदेश वाले भी पहुंच गए हैं। अच्छा लगता है ना यहाँ। मोहिनी बहन न्यूयॉर्क से बाबा ने बोला चलो हलचल सुनने से तो बच गई। अच्छा किया है, सभी इकट्ठे पहुंच गए हैं, बहुत अच्छा किया। अच्छा, डबल फॉरेनर्स, डबल नशा है ना। कहो इतना नशा है जो दिल कहता है कि अगर है तो हम डबल विदेशी हैं। डबल नशा है, स्वराज अधिकारी सो विश्व अधिकारी। डबल नशा है ना। बाप दादा को भी अच्छा लगता है। अगर किसी भी ग्रुप में डबल विदेशी नहीं होते हैं तो अच्छा नहीं लगता है। विश्व का पिता है ना, तो विश्व के चाहिए ना, सब चाहिए। माताएं नहीं हो तो भी रौनक नहीं, पांडव नहीं हो तो भी रौनक कम हो जाती है। देखो जिस सेंटर पर कोई पांडव नहीं हो, सिर्फ माताएं हो तो अच्छा लगेगा। और सिर्फ पांडव हो, शक्तियां नहीं हो, तो भी सेवा केंद्र का श्रृंगार नहीं लगता है। दोनों चाहिए, बच्चे भी चाहिए। बच्चे कहते हैं हमारा नाम क्यों नहीं लिया, छोटे बच्चे शरीर से, बच्चों की भी रौनक है। अच्छा, अभी एक सेकंड में निराकारी आत्मा बन निराकारी बाप की याद में लवलीन हो जाओ। हो जाओ अभी सभी। अच्छा, चारों ओर के सर्व स्वराज्य अधिकारी, सदा साक्षीपन की सीट पर सेट रहने वाली अचल अडोल आत्माएं, सदा दातापन की स्मृति से सर्व को ज्ञान शक्ति गुण देने वाले रहमदिल आत्माओं को, सदा अपने चेहरे से बाप का चित्र दिखाने वाले श्रेष्ठ आत्माओं को, सदा खुश नसीब खुशनुमा रहने वाले रूहे गुलाब रूहानी गुलाब बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते बाबा, शुक्रिया, थैंक यू बाबा। बाबा ने फिर दादियों से बात की। सेवा के साथ सब तरफ 108 घंटे योग के भी अच्छे प्रोग्राम चल रहे हैं। ये बात दादियों ने बाबा को बताई। इस योग ज्वाला से ही विनाश ज्वाला फोर्स में आएगी, बाबा ने कहा। अभी देखो, बनाते हैं प्रोग्राम, फिर सोच में पड़ जाते हैं। योग से विकर्म विनाश होंगे, पाप कर्म का बोझ भस्म होगा, सेवा से पुण्य का खाता जमा होगा। योग माना आत्माभिमानी स्थिति। जब हमारी आत्माभिमानी स्थिति निरंतर होती है तो हमारा बॉडी कॉन्शियसनेस खत्म होता है, और उसी से जो उसके द्वारा किए गए पाप कर्म है, उसके बोझ से हम
फ्री हो जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं, जिसको कहते हैं पाप कर्म का बोझ भस्म होना। तो और सेवा भी ऑटोमेटिकली होती है आत्माभिमानी स्थिति से, तो उसका भी पुण्य का खाता जमा होता है। तो पुण्य का खाता जमा कर रहे हैं, लेकिन पिछले जो कुछ संस्कार का बोझ है, माना रोल में जो कभी कभी पिछले जो बचा हुआ अभी पार्ट है उसका 63 जन्म के रूप में, अब उसमें जो संस्कार कभी कभी आ जाते हैं या व्यर्थ के संकल्प चलते हैं, तो बाबा कहते हैं जो कुछ संस्कार का बोझ है वह भस्म योग ज्वाला से होगा। माना बहुत गहरी निराकारी स्थिति में स्थित होने से होगा। चलते फिरते हम लोग जो योग करते हैं उसमें बहुत कुछ अच्छा रहता है, बीज अच्छा पड़ता है हमारी स्थिति से, लेकिन जब तक हम निराकारी स्थिति को, ड्रामा की हर पहचान को भुलाकर एक भी संकल्प ना आए और बाबा के समान स्थिति में स्थित होकर ना लगाए बीज रूप स्थिति में, तब तक वो ज्वाला रूप बोझ ज्वाला रूप योग नहीं कहलाएगा, है ना। इसलिए उस स्थिति से जब हम कोई योग बहुत बढ़ाते हैं, तब ये संस्कार जो 63 जन्म के बॉडी कॉन्शियसनेस है वो भस्म होता है, तो साधारण योग से नहीं। अभी क्या है, योग तो लगाते हैं लेकिन पाप भस्म होने का ज्वाला रूप नहीं है, इसीलिए थोड़ा टाइम खत्म होता है फिर निकल आता है ना, संस्कार बार बार फिर इमर्ज हो जाते हैं। इसलिए रावण को देखो, मारते हैं, जलाते हैं, फिर हड्डियां भी पानी में डाल देते हैं, बिल्कुल भस्म हो जाए पिछले संस्कार, कमजोर संस्कार बिल्कुल भस्म हो जाए। भस्म नहीं हुए हैं अभी। मरते हैं लेकिन भस्म नहीं होते, माना बार बार आते हैं पार्ट में, रोल में भी, संस्कारों में भी। तो बाबा कहते हैं मरने के बाद फिर जिंदा हो जाते हैं। संस्कार परिवर्तन से संसार परिवर्तन होगा। अभी संस्कारों की लीला चल रही है। अभी जो पार्ट आखिरी वाला 84वां बचा है, उसमें सारे संस्कार जो आत्मा में 63 जन्म के थे, वो कभी कभी अपना कुछ ना कुछ प्रकोप दिखाते रहते हैं, उनकी लीला चल रही है। संस्कार बीच बीच में इमर्ज होते हैं ना, नामो निशान खत्म हो जाए, संस्कार परिवर्तन, ये है विशेष अंडरलाइन की बात। तो आत्माभिमानी स्थिति यथार्थ रूप से तब कही जाए जब हमारा रोल भी चेंज हो जाए, हमारे रोल में भी ये सब बातें आना बंद हो जाए। संस्कार परिवर्तन नहीं है तो व्यर्थ संकल्प भी है, व्यर्थ समय भी है और व्यर्थ नुकसान भी है, होना तो है ही। माना संस्कार परिवर्तन तो सबके होंगे, क्योंकि ड्रामा जैसे ही एंड होगा तो फिर सतयुग के लिए जो पार्ट मिल बजना है फिर वो बजने ही लगेगा। लेकिन उसके पहले जो बचा हुआ हमारा इस 84वें जन्म का टाइम है, उसमें जो जितनी जल्दी अपने हिसाब से अपनी स्थिति से चेंज करेगा उसको उसका फायदा मिलेगा। तो संस्कार मिलन की महारास गाई हुई है, अभी रास होती है, महारास नहीं हुई है ना। ब्राह्मण, हम सब लोग संसार में जब से द्वापर शुरू हुआ है तब से कलयुग के एंड तक द्वैत में आ गए। माना और ही ज्यादा मेरे तेरे पराये अपने इन सब में फंसते गए, और ये संस्कार ब्राह्मणों में भी दिखता है। ब्राह्मणों भी मैं मेरा तेरा, मेरे सेंटर की दीदी तेरे सेंटर की दीदी, मेरा ये मेरा वो, मेरी सेवा, ये बहुत डिफरेंसेस दिखते हैं। तो इस ये संस्कार अभी भी जो ब्राह्मणों में मौजूद है, उसके कारण सभी ब्राह्मण आपस में संस्कार मिलन की रास नहीं कर पा रहे हैं। तो असल में संस्कार परिवर्तन हुआ है ये तब समझ में आएगा जब सारे ब्राह्मण्स का आपस में बहुत प्यार हो जाएगा और कोई मेरा तेरा नहीं रहेगा। तो ये प्रूफ होगा कि हमारी हम सबकी आत्मिक स्थिति बन गई है। जब तक हम आत्मिक स्थिति में नहीं है, मैं मेरा तेरा, तेरा सेंटर, मेरी पोजीशन, मेरा मैं सीनियर तू जूनियर, ये बना रहेगा। तो इसलिए बाबा ये बता रहे हैं एक पहचान की अभी तक महाराज हुई नहीं है। मना आत्माभिमानी स्थिति सबकी बनी नहीं है। क्यों नहीं होती है? बाबा ने कहा अंडरलाइन नहीं है, दृढ़ता नहीं है। किस बात की दृढ़ता? कि मैं हूं ही बाप समान आत्मा। जब हर एक को ये रहेगा कि मैं हूं ही बाप समान आत्मा, तो मुझे पद, पोजीशन, सीनियर, जूनियर और फलाना डिमका, इन सब की बातों की कोई चिंता ही नहीं रहेगी, इसका कोई मुझे असर ही नहीं पड़ेगा। मैं सदा अपनी उस श्रेष्ठ स्थिति में रहूंगी और सबको उसी स्थिति में देखूंगी, सबके लिए मेरे अंदर प्यार और स्नेह सम्मान रहेगा। तो अलबेलापन अभी भिन्न भिन्न प्रकार का है, अपने को अलग अलग पहचानों में
देखकर उससे आइडेंटिफाई करना, ये अलबेलापन है, और इसीलिए अभी महारास नहीं हुई है। अच्छा, आज का वरदान है, कर्म योगी बन, हर संकल्प बोल, और कर्म श्रेष्ठ बनाने वाले निरंतर योगी भव। आत्माभिमानी स्थिति निरंतर हो, ये कैसे हो सकती है? जब हम हर संकल्प बोल और कर्म में साक्षी होकर उस बोल कर्म और संकल्प को बजता हुआ देखें, और कर्म कॉन्शियस ना हो, उसको कहते हैं कर्म योगी। जब साक्षी होकर कर्म को बजता हुआ, प्ले होता हुआ बाबा के समान स्थिति में देखते हैं, तो ऐसे कर निरंतर कर्म योगी भव का बाबा ने ऑलरेडी वरदान दे दिया है। बाबा ने समझाया, कर्मयोगी आत्मा का हर कर्म योग युक्त युक्ति युक्त होगा। अगर कोई भी कर्म युक्ति युक्त नहीं होता तो समझो योग युक्त नहीं है। माना जो इतनी ऊंची स्थिति से पूरे संसार को देख रहा है, ड्रामा को देख रहा है, उसको पता है, जैसे उसको कहते हैं ना ईगल आई व्यू। तो जो जैसे एक चींटी होती है और एक ईगल होती है। चींटी वो छोटे छोटे दाने को इकट्ठा करने में, वो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स में फंसी रहती है, और इसीलिए बहुत छोटा छोटा डिस्टेंस कवर कर पाती है, उसी को संसार समझती है। जबकि एक ईगल होती है, वो ऊपर से सब कुछ देखती है। तो जब उसको झपटा मारकर अपना जो उसका शिकार है वो भी लेना होता है, तो फटाक से नीचे आती, लेकर उड़ जाती है। तो ऐसे ही जो आत्माभिमानी स्थिति में स्थित है, उसके पास सारी समस्याओं का भी समाधान है। उसके हर कर्म युक्ति से होंगे, माना ऐसे होंगे जो उसको सफलता दिलाकर ही रहेंगे, क्योंकि वो बहुत ऊंची और श्रेष्ठ स्थिति से सब कुछ कर रही है, देख रही है। जैसे एक पूरे ड्रामा की कहानी जब पता चल जाती है ऑडियंस को, तो ऑडियंस जानती है कि अब देखना इसके बाद ये होगा, ऐसे करता तो उसमें जीत हो जाती, क्योंकि उसने पूरी कहानी को जान लिया है। ऐसे ही जब मैं ड्रामा के ज्ञान को जानकर साक्षी दृष्टा होकर न्यारी हो जाती हूँ, तो हर कर्म ऑटोमेटिकली युक्ति युक्त होता है, सफलता दिलाता है। और अगर वो युक्ति युक्त नहीं है, मतलब मैं योग युक्त नहीं हूँ। अगर साधारण व व्यर्थ कर्म हो जाता है, तो निरंतर योगी नहीं कहेंगे। माना ड्रामा कॉन्शियस होकर कर्म हो रहे हैं, तो उसको हम ये नहीं कहेंगे कि मैं आत्माभिमानी सदा रहती हूँ। कर्म योगी अर्थात हर सेकंड, हर संकल्प, हर बोल सदा श्रेष्ठ हो। श्रेष्ठ कर्म की निशानी है स्वयं भी संतुष्ट और दूसरे भी संतुष्ट। ऐसी आत्मा ही निरंतर योगी बनती है। तो जो आत्मा निरंतर योगी है, माना निरंतर आत्माभिमानी स्थिति की साक्षी दृष्टा की सीट पर बाप समान स्थिति में स्थित है, वो खुद भी सदा संतुष्ट रहेगी, ड्रामा से भी संतुष्ट रहेगी, और दूसरे भी उससे संतुष्ट रहेंगे, क्योंकि वो जानती है कि ड्रामा में सब कुछ फिक्स्ड स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग हो रहा है। तो उसको किसी से कोई कंप्लेन नहीं होगी, और उसका ड्रामा से न्यारे होने के कारण हर संकल्प, हर सेकंड, हर बोल अपने आप श्रेष्ठ ही होगा, आत्माभिमानी स्थिति से होगा। ऐसी अवस्था को निरंतर योगी कहेंगे। स्लोगन है, स्वयं प्रिय, लोक प्रिय और प्रभु प्रिय आत्मा ही वरदानी मूर्त है। तो वरदानी मूर्त का मतलब जो सबको उनके सत्य की स्थिति में देखे, और वो स्मृति या स्थिति में देखने से ही सब आत्माओं को हमसे वाइब्रेशन के रूप में जो चाहिए वो मिलता रहता है। तो जो आत्मा आत्माभिमानी है, वो खुद को भी पसंद करेगी, खुद के रोल को पसंद करेगी, दूसरों को भी पसंद आएगी, क्योंकि उसकी हाईएस्ट कॉन्शियसनेस से सभी के लिए बराबर का स्नेह मिलता है उसे, उससे, और दूसरों को भी। और प्रभु प्रिय तो होगी ही, क्योंकि बाप समान स्थिति में होगी। तो ऐसी आत्मा वरदानी मूर्त है। अच्छा, ओम शांति। आज के अव्यक्त इशारे हैं। बाबा ने कहा, ब्राह्मण अर्थात समझदार, वे सदा स्वयं भी संतुष्ट रहेंगे और दूसरों को भी रखेंगे। समझदार का मतलब जिसे आत्मा, परमात्मा और ड्रामा का यथार्थ ज्ञान पता है। ब्राह्मण अर्थात ज्ञान में परिपक्वता, जिसमें ज्ञान अच्छे से है, वो कभी किसी के रोल को देखकर असंतुष्ट नहीं होंगे, ना अपने रोल से असंतुष्ट होंगे। वे सदा स्वयं यानी अपने रोल से संतुष्ट रहेंगे और दूसरों को भी रखेंगे। अगर दूसरे के असंतुष्ट करने से असंतुष्ट होते, तो संगम योगी ब्राह्मण जीवन का सुख नहीं ले सकते, क्योंकि दूसरे रोल आपकी परीक्षा लेने आते हैं।
वो आपको बार बार आप में कमियां देखे दिखाएंगे, आपकी गलतियां दिखाएंगे, आपको कहेंगे बड़ा ओम शांति में जाते हो और हो तो अभी ऐसे। तो वो जो असंतुष्ट होने का रोल प्ले कर रहे हैं, अगर मैंने उनके रोल को सच मानकर, रियल मानकर अपनी स्थिति को खो दिया और उनसे, उनकी असंतुष्टता से मैं भी अपनी असंतुष्टता को देखने लगी, तो फिर मुझे ये जो ब्राह्मण जीवन में साक्षी दृष्टा होकर सुख लेने का ज्ञान मिला है, वो ज्ञान यूज नहीं कर रही हूं मैं, तो सुखी भी नहीं हो सकती, क्योंकि साक्षी दृष्टा में मेरे द्वारा जो भी बोला जा रहा है, करा जा रहा है, सोचा जा रहा है, उसकी जिम्मेदार मैं नहीं हूँ। क्योंकि मैं आत्मा तो सिर्फ देख रही हूँ कि हो क्या रहा है, क्योंकि होने वाला ड्रामा पहले से बना बनाया है। तो दूसरे चाहे मुझ में 100 कमियां निकाले, चाहे कितनी बुराई करे, चाहे कितना दोषारोपण करे, मैं ये पार्ट नहीं हूं, मैं ये पात्र नहीं हूं, मैं ये अभिनय करने वाली नहीं हूं। मैं तो इससे अलग हूँ। मुझे अपना सत्य पता है, बाकी तुम्हें पार्ट को जो बोलना है बोलते रहो ड्रामा अनुसार। तो ऐसी आत्मा संतुष्ट रहकर फिर संगम युग का फायदा ले सकती है। शक्ति स्वरूप बन दूसरों के वायुमंडल से स्वयं को किनारे कर लेना, अर्थात अपने को सेव कर लेना। किनारे कर लेना माना ड्रामा से निकाल देना, बाहर कर दो अपने को ड्रामा से, और फिर देखो दृष्टा बनकर ये वायुमंडल में जो कुछ हो रहा है उसको होते हुए। यही साधन है इस लक्ष्य को प्राप्त करने का, है ना। तो हमें शक्ति स्वरूप बनकर आत्म अभिमानी स्थिति से वायुमंडल से अपने को किनारा करके पार्ट को देखना है, तो हम सेफ रहेंगे, संगम युग में सुख ले सकेंगे। नहीं तो सुख ही नहीं हो पाएंगे, दूसरे की असंतुष्टता से खुद भी असंतुष्ट रहेंगे। अच्छा। ओम शांति।